क्या कहना चाहेंगे, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, सरकार से लेके ब्यूरोक्रेसी सब पैसा लूट रहा है और क्या कर रहा है। कोशिश सरकार और प्रशासन दोनों कमीशन चाहिए, जनता तो बेचारा मौन है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में बहार बा, डबल इंजन के सरकार बा और नीतीश कुमार ओकर पहरेदार बा। जी हाँ, हम आपको बताएं कि बिहार में लगातार बिहार के कई ज़िलों से पुल पुलिया की टूटने या फिर उसके ज़मींदोज़ होने की खबरें आती रही है। और बिहार में हद तो यह हो गया जब एक ही दिन में 5 पुल टूटने का एक रिकॉर्ड बन गया, और वो भी सुशासन की सरकार में। जी हाँ, हम आपको बताएं कि बिहार के अलग अलग ज़िलों से महज 2 सप्ताह के अंदर अंदर दर्जनों ऐसे पुल पुलिये जो हैं वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ या फिर गिरने की खबरें सुर्खियाँ बनती रही है। और उसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। हद तो यह तब हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार उन पुल पुलिया के गिरने की खबरों को सरकार तक पहुंचाते रहे अपने सोशल मीडिया हैंडल से। लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी राज को ही दोषी ठहरा दिया कि उनके किए गए पापों का सज़ा हमारे मत्थे पड़ गया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना, राजधानी पटना के ठीक नेशनल हाईवे पर यानी NHI के सड़कों पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की राजधानी पटना की सड़कों की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे यानी कि NH30 पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियों का आवाजाही जो है वो जारी है। और यह 4 लेन सड़क है, लेकिन उस 4 लेन सड़क का 1 लेन का स्थिति हम आपको दिखाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि बिहार की राजधानी पटना की जब यह स्थिति हो सकती है तो बिहार के अन्य ज़िलों की क्या स्थिति हो सकती है, वो आप सोच सकते हैं। पटना की नेशनल हाईवे की सड़कें धंस गई है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर भी चल रहा होगा वो तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार के नेशनल हाईवे की यानी कि राजधानी पटना के नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं वो धंस गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कई जगहों पर जो है यह सर्विस या जो 4 लेन का जो सड़क है वो धंसा हुआ है। यह 4 लेन का जो सड़क है उसमें इसमें 2 लेन ऐसे हैं जहां पर साइड में जो है वो सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब राजधानी पटना की यह स्थिति हो सकती है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के अन्य ज़िलों की क्या स्थिति है। लगातार बिहार के कोने कोने से पुल पुलिया या फिर सड़क के धंसने की खबरें आती रहती। आज फिर एक खबर आई पटना के मसौरी से, जहां पर एक पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है। और फिर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना के नेशनल हाईवे की तस्वीर, जहां पर कई जगह जो है यह NH30 का जो सड़क है वो धंस चुका है। हालांकि इस पुल के धंसने के बाद जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। और दिन की अगर बात करें तो दिन में तो गाड़ी जो भी लोग यहाँ पर चलाते हैं वो 4 लेन सड़क पर, उनको तो दिन के उजाले में तो दिख सकता है, लेकिन जब रात का अंधेरा हो तो आप समझ सकते हैं कि इन रास्तों से गुजरने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति होगी। कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे। भैया 1 मिनट, लगातार बिहार में सड़क या पुल पुलियों की धंसने की खबरें आती रही है, क्या कहिएगा? अभी भी नेशनल हाईवे की सड़कें जो है वो धंस गई। अभी देखिए, हम लोग भी बिहार नया है, बाहर स्टेट से, तो हमारे बिहार के बारे में पता नहीं। काले इधर आया है, एक दिन ठहरेंगे फिर चला जाएंगे। तो अभी बाहर के किए हैं? तो चलिए, तो ये लोग बाहर के हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन चलेंगे वहाँ पर कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उनसे हम इस पर बात विचार करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार की जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन है। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बिहार के कोने कोने से जिस तरह से पुल पुलिया के धंसने की खबरें आ रही हैं, तो एक बार नेशनल हाईवे के सड़कें भी जो वो धंस गई हैं।
बिहार की सड़कें जो हैं या फिर पुल पुलिया जो है लगातार गिर रही है, क्या कहना चाहेंगे? और सरकार कहना चाहेंगे घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। सरकार से लेके ब्यूरोक्रेसी सब पैसा लूट रहा है और क्या कर रहा है। जनता से क्या लेना देना है, किसको, किसी को मतलब नहीं है। क्या ये 4 लेन की सड़क है, हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर देख रहे हैं कि सड़कें धंस गई हैं, कई जगहों पर धंस गई हैं। ना ये तो गड्ढा ही था, घासा नहीं है। यहाँ पर धंसी हुई है सड़कें, कई जगह ये धंसी तो हुई नया भराव है ना सर, ये इसके लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि बहुत गड्ढा था ये, लेकिन जो बना हुआ चीज दा जा रहा है। क्या क्या कौन दोषी है इसके? दोषी सरकार और प्रशासन, दोनों कमीशन चाहिए। जनता तो बेचारा मौन है। यानी कि सरकार कमीशन खोरी का नतीजा है कि पुल पुलिया टूट हाँ। रहा है। ये कमीशन खोरी है, प्रशासन से लेकर आपका ब्यूरोक्रेसी तो भ्रष्ट है, आप नेता से भी ज़्यादा भ्रष्ट है, उसका कहना ही नहीं है। मेन वजह यही है, घुसखोरी होगा तो होगा ही सर। ऑटो इसी रास्ते से गुजरते हैं ये लोग और इनसे ही जान लेते हैं कि बिहार इसमें 4 लेन की सड़कों में कई जगह जो है रोड धंस गई है, क्या कहेंगे? बिहार से लगातार पुल पुलियों के गिरने की खबरें आती रही है। हाँ, बराबर का ही काम है सर, बराबर ही रोड के एकदम दशा खराब है। किसको दोषी मानते हैं ये अगर ऐसा हो रहा है? दोषी किसको मानते हैं सर कि ऐसा है कि ध्यान तो सरकारें देगा, ऐसे तो गाड़ी बराबर चलता है तो उन्हीं का ध्यान देना है, बाकी ध्यान नहीं देने के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। और क्या आप बताइए, नेशनल हाईवे की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं और सड़कें यहाँ जो है धंसी हुई दिख रही है, क्या कहें? कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ करप्शन ज़्यादा है। लगातार बिहार के कोने कोने से पुल पुलियों की गिरने की खबरें आ रही हैं। वही है, इस पर कमांडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी का जांच नहीं हो पा रहा है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। और क्या ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। डर तो लगता होगा मतलब? हाँ, एकदम लगता है, कहाँ पुल गिर जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, खबर देख देख के। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक जगह गड्ढा भर भर के है, जहाँ भी जाइए गड्ढा, गाड़ी गिरने का डर है, चलना मुश्किल है रोड पर। हर एक जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी, इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें दोषी सब है, सरकार भी है, पार्षद भी है, सब दोषी है। थोड़ा सा बना दिए, चिकना कर दिए, फिर 1 महीने बाद वही गड्ढा। आम तौर पे जाइए कहीं भी देखिए, वहाँ पे जाने में रिस्क कितना होता है। हर एक जगह गड्ढा, तुरंत बना फिर तुरंत गड्ढा हो गया। सड़कें भी धंस चुकी है बहुत ज़्यादा। कुछ समय बाद बरसात हुआ, बस हाल दिखना निश्चित हो गया। कहीं भी देखिए बरसात में गड्ढा, हर एक जगह, हर एक तौर पे हर एक जगह आपको मिलेगा। तुरंत प्लास्टर हो जाएगा, दिखाया जाएगा कि पूरा क्लीन हो गया है। कुछ समय बाद पानी बरसेगा तब अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाता है। भाई चलना मुश्किल है, हर एक जगह बहुत रिस्क है। अच्छा, किसको दोषी मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दोषी सब है, इसमें बराबर का दोषी है। सरकार तो कितना देखेगी, लेकिन बीच में जो काम करता है वो भी दोषी है। पार्षद है करवाने, हम तो सरकार तो पैसा देती है और यहाँ पे मिलावट में हुआ, फिर काम वही हो गया। तो चलिए, ये थे जनता की राय और जनता की बातों को हम आपके समक्ष रख रहे थे कि किस तरह से बिहार में लगातार पुल पुलिया गिरने के बाद जो है और उसके बाद जो है जनता का क्या रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। और इस वक्त पटना के नेशनल हाईवे सड़क यानी पटना बख्तियारपुर इस वक्त करमली चक के पास हम मौजूद हैं। वहाँ पर हमने दिखाया कि नेशनल हाईवे की जो सर्विस लेन की सड़क जो है वो किस कदर जगह जगह धंस चुकी है। हालांकि इससे आम जन को काफ़ी परेशानी भी आने वाले समय में हो सकती है। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।